हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। x का वर्गमूल माइनस y का वर्गमूल की होल घात 17 के प्रसार में 15वां पद क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 860 गुनी x की घात 3/2 गुनी y की घात 7, बी विकल्प में 680 गुनी x की घात 7 गुनी y की घात 3/2, सी विकल्प में 680 गुनी x की घात 3/2 गुनी y की घात 7, डी विकल्प में 860 गुनी x की घात 3 गुनी y की घात 7/2। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय की बात करेंगे किसी धन पूर्णांक n के लिए। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस b की होल घात n का जब हम प्रसार करें तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 गुनी b प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 गुनी b का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो NCN a की घात 0 गुनी b की घात n। साथ ही बच्चों यहाँ पर इसका हम व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो टी आर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो NCR गुनी a की घात n माइनस r गुनी b की घात r। अब यहाँ पर NCR हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो NCR बराबर हो जाएगा बच्चों देखो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है बच्चों देखो √7 माइनस √y की होल घात 17 के प्रसार में 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो √x माइनस √y की होल घात 17 में हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इसे हम t 15 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो t r प्लस 1 होता है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं r प्लस 1 बराबर क्या है, 15। तो यहाँ से बच्चों हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा 15 माइनस 1, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r का मान 14। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो t 14 प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुनी c आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 14 गुनी a के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो √x की घात क्या हो जाएगा, तो 17 में से हम 14 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 और गुनी क्या हो जाएगा, तो √y की घात 14। ये हमारा 15वां पद प्राप्त होगा मुख्य अवधारणा की सहायता से। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 17c 14 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 17 का फैक्टोरियल बटे में यहाँ पर 17 माइनस 14 का फैक्टोरियल गुनी क्या होगा, तो 14 का फैक्टोरियल। अब बच्चों देखो यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगा, तो x की घात यहाँ पर 1/2 की होल घात क्या होगा, तो 3। यहाँ पर बच्चों देखो √y क्या लिख सकते हैं, तो y की घात 1/2 की होल घात 14। तो यहाँ से बच्चों देखो हम 17 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 17 गुनी 16 गुनी 15 गुनी यहाँ पर 14 का फैक्टोरियल बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो 17 में से हम 14 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 14 का फैक्टोरियल। अब गुना यहाँ पर बच्चों देखो x की घात यहाँ पर गुना हो जाएंगे तो 3 एका 3 बटे में 2 गुना y की घात क्या हो जाएगा, तो देखो 14 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो 7, अर्थात y की घात हमें 7 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से बच्चों देखो 14 का फैक्टोरियल से 14 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुनी 16 गुनी 15 बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल 3 गुनी 2 गुना क्या हो जाएगा x की घात 3/2 गुनी y की घात 7। अब यहाँ पर इसे हम विभाजित करते हैं तो 3 5 15 यहाँ पर 2 8 16। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 17 गुनी 8 5 40 गुना x की घात 3/2 गुनी y की घात 7। अब इस गुना करते हैं 17 को 40 से, तो 17 चौके 68 और यहाँ पे 0, अर्थात 680 गुनी x की घात 3/2 गुनी y की घात 7 हमें प्राप्त हो गया 15वां पद, अर्थात t 15। तो यही हमें ज्ञात करना था बच्चों। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में यह दिया गया है, तो देखो यहाँ पर विकल्प सी में यह दिया गया है, तो विकल्प सी यहाँ पर बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करते हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।